Everyone thinks, oh, you don't have the same mindset, blah, 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 blah. No, out of here. My mindset is more in tune than ever before. You know, I'm literally 268 this morning, and I'm like way more conditioned and bigger than what I was at this time out for the Olympia last year. So I don't know what the y'all are talking about, but it's cool. I am truly, truly confident, and I don't give a I'll say it every goddamn year. I am truly confident I'm going to win the Mr. Olympia this year. I truly am. I know everyone sees Derek, Hadi, Samson. These guys look phenomenal. I'm not even going to deny it. But y'all know what the mutant does. The mutant comes through and shocks the world every time he steps on that motherfucking stage. हमारे इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियन सैमसन दादा की तरफ से हम लोग को काफी टाइम से अपडेट नहीं देखने को मिली थी। इस साल काफी फैंस सैमसन दादा को बहुत ही हाई प्लेस दे रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में। इस साल काफी फैंस बहुत ज्यादा ऊपर रख रहे हैं अपने प्रेडिक्शन में सैमसन दादा को, और ये क्लेम्स को और ज्यादा सॉलिडिफाई कर दे रही है उनकी ये अपडेट। ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली नट्स हियर गाइस, लिटरली नट्स। इतनी छोटी वेस्ट के साथ इतनी मैसिव बॉडी, आई मीन कम ऑन, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल। उनका कैप्शन यहाँ पे परफेक्टली सम अप कर देता है उनकी फिजिक को। वन ऑफ द बिगेस्ट गाइज ऑन द Olympia stage with immense physique, waist, mass and aesthetics in one. बिल्कुल 100% on the dot बोला है यहाँ पे सैमसन दादा ने। He is looking absolutely phenomenal दोस्तों। ऐसी मास के साथ ऐसे एस्थेटिक्स कुछ साल पहले तक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। उनके आर्म का बस साइज देखिए आप दोस्तों, और उसी आर्म की साइज को आप कंपेयर करिए उनकी वेस्ट से। इतना ज्यादा थिकली डेवलप्ड आर्म के सामने ऐसी छोटी सी वेस्ट हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी दोस्तों। रॉनी कोलमैन की बैक को छोड़ के हर एक एट्रीब्यूट रॉनी कोलमैन जैसा ही कैरी करते हैं सैमसन दादा, और ऊपर से एक एस्थेटिक वेस्ट भी। आई मीन फ्यूचर में डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा डेंजरस एथलीट होने वाले हैं, और इस साल भी बहुत ज्यादा चांसेस है उनके ओलंपिया टाइटल तक जीतने के। इस अपडेट से पहले तक तो शायद मैं उनको ओलंपिया टाइटल जीतने के लिए तो नहीं जोड़ रहा था, भले ही टॉप 3 में मैं गिन रहा था उनको, लेकिन एज एन ओलंपिया विनर मैं उनको नहीं देख रहा था। बट अब सब कुछ बदल चुका है दोस्तों। इतना एस्थेटिक मैंने उनको इमेजिन नहीं किया था। इस ऑफ सीजन में इतना ज्यादा मसल पुट ऑन करने के बाद भी उनकी इतनी छोटी वेस्ट को मैंने इमेजिन नहीं किया था। ऐसे में बहुत ज्यादा पॉसिबल है उनका इस साल ओलंपिया टाइटल जीतना। दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर सैमसन दादा इस बार एकदम रेजर शार्प होके आएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड टू बीट होने वाले हैं वो। यहाँ पे सैमसन का चेस्ट एब्सोल्युटली फिनोमिनल लग रहा है। साथ ही में काफी लोग के दिमाग में ये भी सवाल होगा, उस लेवल के श्रेड्स, उस लेवल के फाइबर्स हम लोग उनकी फिजिक में नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो फ्लेक्स नहीं कर रहे थे, ही इज जस्ट स्टैंडिंग देयर। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ये पिक्चर मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग कार्डियो या फास्टेड कार्डियो के बाद ली है, और ऐसा होने के बावजूद भी कितना मैसिव, कितना फुल उनका चेस्ट नजर आ रहा है, उनका आर्म्स नजर आ रहा है। दिस जस्ट गोज टू शो कि सैमसन को इस साल हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। इस अपडेट के बाद उन्होंने ये चीज तो कंफर्म कर दी है कि वो अब निक वॉकर से लड़ने नहीं आ रहे हैं, वो अब डायरेक्टली आ रहे हैं हादी चूबर से लड़ने, मिस्टर ओलंपिया 2022 से लड़ने, और अपना इस साल का टाइटल गेन करने। दोस्तों इसी बीच हमें हमारे म्यूटेंट की तरफ से भी एक अपडेट देखने को मिली है। वैसे तो यहाँ पे उनकी फिजिक में इतना कुछ नहीं है बात करने के लिए, बट उनका कैप्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वो कैप्शन में बोलते हैं समथिंग डिफरेंट इज कमिंग दिस ईयर, कुछ अलग वो लेके आने वाले हैं। और उन्होंने काफी जगह ये भी बोला है कि वो इस साल अपनी लाइफ का बेस्ट पैकेज ले आने वाले हैं। वैसे तो करियर भर उनकी यही कोशिश रही है कि हमेशा स्टेज पे कुछ डिफरेंट लाया जाए, और इस साल उनका ये क्लेम बहुत ही ज्यादा वैल्यू रख रहा है, बिकॉज अभी तक निक ने मोस्टली जो भी चीजें बोली है वैसा करके दिखाया है। दोस्तों यहाँ पे मैं फिजिक के बारे में तो बात नहीं करूंगा, कि निक की साइज को अगर आप लोग को इमेजिन करना है तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए दोस्तों, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ हिज हेड कंपेयर टू हिज बॉडी। कितना छोटी उनकी मुंडी लग रही है, कितना छोटा उनका सिर लग रहा है उनकी बॉडी से कंपेयर करें तो। यहाँ पे निक इज क्लियरली लुकिंग लाइक एन इनक्रेडिबल हल्क। हल्क से कम कुछ वो नहीं लग रहा है। बट दोस्तों इन माय पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे काफी ज्यादा लोग ये देखना चाह रहे हैं कि सैमसन दादा को बीट कर दे निक। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ दोस्तों। सैमसन दादा इज कम्प्लीटली फिनोमिनल राइट नाउ, और सैमसन की टक्कर में मुझे डेरिक के अलावा कोई भी और एथलीट नहीं नजर आ रहा है, बिकॉज डेरिक ही वो ऐसे एथलीट है जिनके पास मास भी है और क्रेजी एस्थेटिक्स भी है। बट सैमसन के पास एस्थेटिक्स है भी, मास तो है भी, लेकिन उसके साथ डेरिक से ज्यादा मास है, स्पेशली इन फ्रंट बॉडी। ऐसे में कमिंग बैक टू निक, वो कहाँ इस साल प्लेस होंगे ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो लास्ट ईयर ही की अपनी प्लेसिंग वापस से सिक्योर कर पाएंगे, या फिर दूसरे एथलीट्स उनको पीछे ढकेल देंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ निक वॉकर को ऊपर प्लेस होता हुआ देख। निक वॉकर जैसी कंसिस्टेंसी और बॉडी बिल्डर्स के अंदर नहीं है। निक वॉकर एक क्रेजी कंडीशनिंग अपनी स्टेज पे लाते हैं, बट इन सब के बीच और जो एथलीट्स हैं उनके जेनेटिक्स हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, और सब जो एथलीट्स हैं उनकी फिजिक का शेप, फिजिक का स्ट्रक्चर हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, जो कि एब्सोल्युटली क्रेजी है। ऐसे में निक जिनका गॉड गिफ्टेड स्ट्रक्चर नहीं है, गॉड गिफ्टेड वेस्ट
लाइन नहीं है वो कहाँ पे प्लेस होंगे इस साल के ओलंपिया में, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट कुछ और कंफर्म हो ना हो, हम लोग को ये तो डेफिनेटली कंफर्म हो गया है कि साइज इस साल एब्सोल्युटली क्रेजी लाने वाले हैं निक वॉकर अपनी स्टेज पे। दोस्तों हमारी अगली अपडेट आती है टेरेंस रफल्स की तरफ से, जहां पे वो इस टाइम एब्सोल्युटली पील्ड आउट ऑफ हिज माइंड नजर आ रहे हैं। पिछले 2 शोज में जहां पे उन्होंने कॉम्पीट किया था, आई डोंट थिंक उन्होंने अपनी कंडीशनिंग 100% नेल की थी। बट दोस्तों ओलंपिया में तो ऐसा वो नहीं करने वाले हैं। ओलंपिया में काफी ज्यादा डेंजरस एथलीट्स, काफी ज्यादा इंप्रूव्ड एथलीट्स आने वाले हैं, और ऐसे इंप्रूव्ड एथलीट्स के सामने अगर एज पाना है टेरेंस को, तो उनको अपनी कंडीशनिंग तो नेल करनी ही करनी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनकी बैक की बबलीनेस, उनकी बैक की राउंडनेस, उनके हैमस्ट्रिंग के श्रेड्स, उनके ग्लूट्स के फाइबर्स हम लोग को क्लियरली इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इस साल कंडीशनिंग तो वो ऑन पॉइंट ही लाने वाले हैं। कंडीशनिंग में वो नहीं चुकेंगे लास्ट ईयर की तरह, जहाँ पे लास्ट ईयर में कंडीशनिंग अपनी खराब लाने के चक्कर में उनको इतनी नीचे प्लेस कर दिया गया था, लेकिन इस साल वापस से वो टॉप 2 में आना चाहते हैं। ऐसे में एक आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग फिजिक उनको दिखानी पड़ेगी, और एक आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग फिजिक की जो बेस होता है, जो नींव होती है, वो कंडीशनिंग होती है। दोस्त आपकी फिजिक कितनी भी अच्छी हो, अगर वो इन कंडीशन इन शेप नहीं होगी तो वो उन एथलीट्स को नहीं बीट कर पाएगी जो इन कंडीशन इन शेप है। ऐसे में अपना क्रेजी क्रिसमस ट्री दिखा के टेरेंस ने ये तो प्रूव कर दिया है कि कंडीशनिंग तो इस साल उनसे बिल्कुल भी मिस नहीं हो, और सब एथलीट्स को उनसे डर के रहना चाहिए। दोस्तों टॉकिंग अबाउट कंडीशनिंग, हम लोग यहाँ पे एक और एथलीट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि क्लासिक फिजिक में लास्ट ईयर 4th प्लेस हुआ था, माइक समरफील्ड। दोस्तों माइक समरफील्ड ने अपनी ये अपडेट पोस्ट की है कल, और जहां पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं फाइबर से, स्ट्राइशन से, लकीरों से उनकी फिजिक इस टाइम भरी पड़ी है। और लास्ट ईयर भले ही वो कंडीशनिंग में आए थे, लेकिन हम लोग डेफिनेटली देख सकते थे कि उनकी फिजिक में वो मैच्योरिटी बहुत ज्यादा मिसिंग नजर आ रही थी। उनकी फिजिक में वो डीप सेपरेशन बहुत ज्यादा मिसिंग नजर आ रही थी, जिसको इस अपडेट से वो 100% फिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। माइक के ग्लूट्स, हैम्स, साइड लेग में तो स्ट्राइशंस है ही, लेकिन उनकी ट्राइसेप्स में भी फाइबर्स भरे पड़े हैं, which clearly shows कि यहाँ पे मसल मैच्योरिटी उनकी डेफिनेटली बढ़ी है इस साल। दोस्तों अगर आपकी ट्राइसेप्स में फाइबर नजर आ रहे हैं, आप लोग ये लिख के ले सकते हैं कि आपकी मसल मैच्योरिटी नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। और वैसा ही कुछ करते हुए हम लोग को यहाँ पे माइक भी दिख रहे हैं। अब कितना ज्यादा ये फिजिक, कितनी ज्यादा ये श्रेड्स हम लोग को स्टेज पे ट्रांसलेट होते हुए नजर आएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये फिजिक स्टेज पे हम लोग को नजर आने वाली है। और अगर इसी तरीके से कुछ हम लोग को उनकी कंडीशनिंग स्टेज पे भी नजर आएगी, दोस्तों बहुत मुश्किल होने वाला है उनकी वो जगह, उनकी 3rd प्लेस फिनिश उनसे छीन पाना, जहां पे बहुत ज्यादा इसी चीज की उम्मीद है कि टेरेंस और माइक में ही हम लोग को एक बैटल होते हुए नजर आएगी। बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि टेरेंस टॉप 3 क्रैक करने वाले हैं और ना ही माइक करने वाले हैं, बिकॉज अर्ज और रमोन तो भले ही अपनी अपडेट नहीं दिखाए हैं, फिर भी हम लोग ये उनके लिए बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंप्रूव होके आने वाले हैं। वहीं टॉप 3 के बाहर एक और बहुत कमाल की बैटल हम लोग को 3 एथलीट्स के बीच 100% दिखने वाली है, टेरेंस रफल्स, ब्रियन एंसली और माइक समरफील्ड। जहां पे माइक के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही होने वाला है कि अपने लास्ट ईयर ही वाली प्लेसिंग को वापस से सिक्योर कर पाए वो। दोस्तों इसी बीच हम 2 और एथलीट्स के बारे में बात कर लेते हैं, नेथन डे आशा और रीगन ग्राइम्स। ये दोनों इस साल हम लोग को हेड टू हेड 2 शोज में कॉम्पीट करते हुए नजर आए थे एक दूसरे के खिलाफ, जहां पे एक शो में तो बाजी मारी थी नेथन डे आशा ने अपनी ग्रीनी, अपनी डेंस मस्कुलैरिटी की वजह से। दूसरे शो में बाजी मार चुके थे रीगन ग्राइम्स अपने एस्थेटिक्स, अपनी क्रेजी बैक की वजह से। लेकिन इन दोनों का जो 3rd और लास्ट बैटल होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली ओलंपिया की स्टेज पे हम लोग को दिखेगा, जहां पे इस साल बहुत ज्यादा चांसेस हम लोग को नेथन डे आशा के ओलंपिया में कॉम्पीट करने के नजर आ रहे हैं। वैसे नेथन डे आशा, मैं आप लोग को बता दूं, ओलंपिया में कॉम्पीट नहीं करते हैं, भले ही सालों साल वो कितने भी ज्यादा शोज जीते हो, कितने भी ज्यादा दूसरे बॉडी बिल्डिंग एनालिस्ट की तरफ से वो ऊपर प्रेडिक्शंस में हो, वो कॉम्पीट ही नहीं करते हो मिस्टर ओलंपिया में। काफी टाइम तो उनको वीजा ही नहीं अप्रूव होता है यूएस का, बट वो खुद भी पर्सनली इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ओलंपिया में कॉम्पीट करने के लिए। लेकिन इस साल बहुत ज्यादा ये खबरें आ रही है कि नेथन हम लोग को कॉम्पीट करते हुए शायद नजर आए ओलंपिया में। ऐसे में इन दोनों की 3rd एंड लास्ट बैटल, जो कि फाइनल बैटल होगी इस साल की, हम लोग को देखने को मिले। जहां पे दोस्तों दूसरे शो में भले ही रीगन ग्राइम्स को जिता दिया गया था, मैं उस डिसीजन से कंप्लीटली डिसएग्री कर रहा था, बिकॉज जिस लेवल की ग्रेनीनेस, जिस लेवल की हार्डनेस, जिस लेवल की पत्थर जैसी मसल्स हम लोग को नेथन की नजर आई थी, उसके आसपास भी रीगन की नहीं नजर आ रही थी। रीगन की सिर्फ एक एडवांटेज उनकी फिजिक में थी, वो की उनकी बैक। जैसे कि हम लोग इस अपडेट में भी देख सकते हैं, अपनी बैक को ट्रेन कर रहे हैं रीगन, जहाँ पे अगेन कमाल का क्रिसमस ट्री, कमाल के फाइबर्स हम लोग को नजर आ रहे हैं उनकी बैक में। लेकिन इन सब के बाद भी मैं नेथन को ऊपर रख रहा हूँ। नेथन की भी ये अपडेट आप लोग के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जहाँ पे फुल ब्लोन पोजिंग कर रहे हैं वो, एंड अगेन उनकी ग्रीनीनेस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लग रही है। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं वो ड्राई और हार्ड है इस टाइम। मोस्ट प्रोबेबली एक क्रिस्प वर्जन अपना प्रेजेंट करने वाले हैं नेथन स्टेज पे। और नेथन भी दोस्तों एक ऐसे एथलीट है जिनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि वो अपनी पीकिंग गड़बड़ नहीं करते हैं। वो स्टेज पे कार्ब अप करते टाइम ओवर स्पिल नहीं होते हैं, वो एक अपनी प्रॉपर हार्ड फिजिक दिखाते हैं। अब दोस्तों यही देखना होगा कि इन दोनों में से ओलंपिया की
टाइम कौन बाजी मारने वाला है। दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि अगर ये दोनों 100% आएंगे तो मेरी नजरों में तो नेथन ही ऊपर रहने वाले हैं, बिकॉज मैं हमेशा वो ग्रेडीनेस, वो हार्डनेस को ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। और एस्थेटिक्स भी आपको एक लिमिट तक ही आगे ले जा सकते हैं। सामने वाले की भी एक डिसेंट एस्थेटिक्स है, भले आपके एक आउट ऑफ द वर्ल्ड भी एस्थेटिक्स हो, तब भी वो आपको इतना ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे एक मीडियोकर कंडीशनिंग के साथ। दोस्तों ओलंपिया में सिर्फ 2 हफ्ते से कुछ ही ज्यादा टाइम बचा हुआ है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ ओलंपिया के लिए। जहाँ पे लास्ट ईयर हम लोग ने ये सारी बातें बहुत ज्यादा की थी कि इस साल का ओलंपिया बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, लेकिन दोस्तों इस साल का उससे भी कई गुना ज्यादा होने वाला है और इस साल एक्साइटमेंट उससे भी कई गुना ज्यादा है हमारी। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफजिला हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।